गुड मॉर्निंग। इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में थे, वो कंप्लीट हो चुका आपका, यानी इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट्स, इस बारे इस चैप्टर पर थे, तो ये कंप्लीट हो चुका आपको। अब इसके बाद है लाइट, तो लाइट वाले चैप्टर को हम अभी छोड़ देंगे, अभी नहीं करेंगे। आज हम लोग बात करते हैं चैप्टर 16 यानी नेचुरल रिसोर्सेस वाटर। चैप्टर 16 जो है नेचुरल रिसोर्सेस ऑफ वाटर यानी रिसोर्सेस वाटर, पेज नंबर 159 to 172, 159। इसमें नेचुरल रिसोर्स यानी प्राकृतिक संसाधन में से जितने भी संसाधन हैं उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट वाटर यानी जल, जिसको पानी भी कहा जाता है। और पानी की उपस्थिति के कारण ही हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पे जीवन का अस्तित्व है, यानी लाइफ एग्जिस्ट ऑन द अर्थ ड्यू टू वाटर एयर। इसमें वाटर भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पानी के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, है ना। तो इस चैप्टर में आपको 6 चीज़ों के बारे में पढ़ना है ना। 6 चीज़ें हैं जो आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है, वो 6 है। पहला तो है सोर्सेस ऑफ वाटर, जल के स्रोत क्या है, सोर्सेस क्या है। इसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, जल क्यों आवश्यक है, जल का महत्व क्या है ना। चाहे वो पेड़ पौधे हों, जीव जंतु हों, कोई भी हो, तो इसका क्या इम्पोर्टेंस है। इसके बाद फॉर्म्स ऑफ वाटर, फॉर्म्स ऑफ वाटर, पानी के विविध रूप क्या है, किन किन रूपों में ये पाया जाता है। इसके बाद वाटर पॉल्यूशन यानी जल प्रदूषण क्या है, कैसे होता है ना। इससे हम कैसे निजात पा सकते हैं, इसको रोकने के कौन कौन से उपाय हैं जिससे जल प्रदूषित न हो, है ना। इसके बाद आप सुनते होइएगा जलाभाव, वाटर स्कार्सिटी, जल की कमी क्या है, पानी की कमी क्यों होता है, इसके कौन कौन से मेन कॉज है, इसको कैसे दूर किया जा सकता है। और अंत में रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और अंत में जो है वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी जल को संरक्षित रखने का और फ्यूचर में यूज करने के लिए जो एक तरीका है वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो चलिए इस चैप्टर का श्री गणेशाय नमः करते हैं, शुरुआत करते हैं, है ना। हम जानते हैं कि पानी हमारे दैनिक जीवन का, डेली लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। वाटर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेसेसिटी ऑफ आवर डेली लाइफ। हम जो जीवन जीते हैं उसमें जहाँ देखिए वहीं आपको पानी की आवश्यकता होगी। इट इज़ ट्रूली ए वंडरफुल सब्सटेंस। पानी जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण अजूबा चीज़ है, जल, जिसको इंग्लिश में वाटर कहा जाता है। नियरली हम जानते हैं, पिछले प्राइमरी क्लास से आप जानते हैं कि नियरली 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ
वाटर। हम जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का लगभग 3/4 भाग जो है वो पानी से कवर है, ढका हुआ है, आच्छादित है। दिस मेक्स इट द मोस्ट एबुडेंट सब्सटेंस ऑन द अर्थ। और पृथ्वी पे जितने भी सब्सटेंसेस पाए जाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला जो पदार्थ है, सब्सटेंस है, वो जल है, वाटर। इट इज प्रेजेंट ऑन अर्थ इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स। हमारी पृथ्वी पर ये स्ट्रीम्स के रूप में, रिवर्स के रूप में, पॉन्ड्स के रूप में, लैक्स के रूप में और सी के रूप में, सी एंड ओशन के रूप में मौजूद है। वाटर इज प्रेजेंट नॉट ओनली द सरफेस बट ऑल्सो इन द वैकेंट स्पेसेस बिटवीन द रॉक्स। ये केवल पृथ्वी की सतह पर नहीं बल्कि रॉक के बीच जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं, स्पेस होते हैं, उसमें भी ये मौजूद होता है ना, उपस्थित होता है। एज स्नो एंड आइस ऑन द माउंटेन्स, पर्वतों के शिखरों पे ऊंचे ऊंचे, जैसे हिमालय पर्वत है, आल्पस है, ये सब जो पर्वतमालाएं हैं उनकी चोटियां जो है बर्फ से सालों भर ढकी रहती है, आच्छादित रहती है। इन फ्रोजन फॉर्म, जमे हुए रूप में, इन ग्लेशियर्स, ग्लेशियर के रूप में ये जमे हुए रहते हैं। एंड इन द आइस कैप्स, आइस कैप्स के फॉर्म में ये भी रहते हैं। इन द स्काई वाटर इज प्रेजेंट इन वेपर फॉर्म्स एज क्लाउड्स। आसमान में ये बादलों के रूप में मौजूद रहते हैं, है ना। इट कम्स डाउन टू द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन। और यही बादल रेन के रूप में धरती पर आते हैं, पानी के रूप में वर्षा करके पहुंचते हैं इनका पानी। और स्नो एंड अल्टीमेटली फ्लोज इनटू द सी। और अंतोगत्वा ये समुद्र में एकत्र हो जाते हैं। thus इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वी हैव वाटर ऑल अराउंड अस। हम जहाँ देखें हमारे चारों ओर पानी ही पानी है, दृश्यमान रूप में और दृश्यमान रूप में, है ना, ये पानी है। और जहाँ पानी होगा वहीं जीवन की कल्पना की जा सकती है। वाटर इज वन ऑफ द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। पहले शुरुआत में ही आपको बता दिए कि पानी के बिना, जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। चाहे पेड़ पौधा हो, जीव जंतु हो, कीड़े मकोड़े हो, पशु पक्षी हो, है ना, जो जहाँ भी जीवन है तो वहाँ पानी है, लाइफ है ना। तो वाटर इज वन ऑफ द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। जितने भी लिविंग थिंग्स है उनका ये बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। द ह्यूमन बॉडी कंटेन्स, हम लोग का जो बॉडी है, शरीर है, फिजिकल बॉडी जो है, दैट बॉडी कंटेन्स 70% ऑफ वाटर बाई वेट। वेट के हिसाब से 70% भाग जो है हम लोग के शरीर का वो पानी है। कहने का मतलब अगर हमारा वजन 100 किलोग्राम है तो उसमें 74 किलोग्राम पार्ट जो है वो वाटर है ना। 74 किलोग्राम, सॉरी 70 किलोग्राम जो है वो किसी व्यक्ति का वजन अगर मान लीजिए कि 100 किलोग्राम है तो इसका मतलब हुआ कि उसके बॉडी में 70 किलोग्राम पानी है। प्लांट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जितने भी प्लांट्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ऑल कंटेन वाटर, सभी में पानी होता है। इट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेनी नेचुरल प्रोसेसेस and is essential for growth and survival of plants and animals।
तो ये कई महत्वपूर्ण प्राकृतिक जो प्रोसेस है, जो क्रिया है या प्रक्रियाएं हैं, उसमें अपना रोल, अपनी भूमिका को अदा करता है। और प्लांट्स और एनिमल्स के ग्रोथ के लिए ये अति आवश्यक है। हमारे शरीर के अंदर भी जैसे ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ते हैं, कैसे पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन होता है बॉडी के अंदर, पेड़ पौधों में, उसमें भी वाटर की अपनी भूमिका होती है ना। वी यूज वाटर डेली फॉर ए वैरायटी ऑफ पर्पसेस सच एज ड्रिंकिंग। हम लोग पानी का उपयोग कई उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करते हैं सामान्य जीवन में, जैसे फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए पहले, बाथिंग, स्नान करने के लिए, नहाने के लिए, वॉशिंग, साफ करने के लिए, चाहे कपड़ा साफ करें, फर्श साफ करें, बर्तन साफ करें, कुछ भी करें, क्लीनिंग, है ना। वॉशिंग हो गया, कपड़ा उपड़ा धोना वोना, ये वॉशिंग हो गया। क्लीनिंग हो गया, देखते होइएगा सतह को साफ करना, बर्तन साफ करना, कहीं भी कोई चीज़ है तो पानी से पहले हम उसको डालते हैं जिससे कि वो साफ हो जाए, क्लीनिंग के लिए। एंड फाइनली कुकिंग, भोजन पकाने के लिए भी हमें पानी की आवश्यकता होती है। वाटर इज ऑल्सो यूज्ड फॉर फार्मिंग, खेती बाड़ी करने के लिए, कृषि कार्य करने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है। ए वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज जनरेटिंग, और इंडस्ट्री में भी इसका उपयोग होता है। उद्योग, जहाँ उद्योग लगे हुए हैं, इंडस्ट्री स्थापित है, वहाँ भी विभिन्न उद्देश्यों के लिए वाटर का इस्तेमाल होता है। जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड फॉर पुटिंग आउट फायर्स, इलेक्ट्रिक जनरेट करने के लिए पानी का उपयोग होता है। विथ ए रेगुलर एंड एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर वी हार्डली फील इट्स इम्पोर्टेंस। जब पानी प्रचुर मात्रा में रहता है तो हम इसके महत्व को नहीं महसूस करते, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सब्सटेंस है। व्हेनेवर देयर इज ए सडन स्कार्सिटी ऑफ वाटर, लेकिन जब पानी की कमी हो जाती है तब हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तब हम उसके महत्व को समझते हैं कि पानी क्या चीज़ है, पानी का क्या इम्पोर्टेंस है। जब पानी की स्कार्सिटी होती है, अभाव होता है, तब हमें उसके महत्व के बारे में पता चलता है। ठीक है। तो यहाँ पर यह है कि विथ ए रेगुलर एंड एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर वी हार्डली फील इट्स इम्पोर्टेंस। अगर ज़्यादा पानी है, सब कुछ है, तब तो हमको उसके गुण के बारे में बहुत कम, यानी उसका अभाव नहीं खलता है, लेकिन हम उसके महत्व को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन जब पानी का अभाव होता है, हाउ एवर वेन एवर देयर इज ए सडन स्कार्सिटी ऑफ वाटर वी रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ इन आवर डे टू डे लाइफ। लेकिन जब पानी का अभाव होता है, जल संकट मंडराता है, गहराता है, तब हमें उसके महत्व की, उसके इम्पोर्टेंस की याद आती है। हम उसके महत्व को रियलाइज करते हैं, महसूस करते हैं। ठीक है। तो चलिए, ये तो थी इसकी इंट्रोडक्शन। अब आप सोच सकते हैं कि पानी कितना ज़रूरी है ना। पानी के बिना हमारा कोई भी काम हो ही नहीं सकता। इसलिए कहा गया सेव वाटर, यानी सेव, एक बूंद भी पानी बर्बाद नहीं, उसका सदुपयोग होना चाहिए। लेकिन प्रायः देखिएगा, जाने अनजाने में हम लोग ढेर सारे पानी को बर्बाद करते हैं, है ना। हम लोग ढेर सारे पानी को, जल की बर्बादी करते हैं, है ना। पढ़ लेते हैं सब कुछ, अच्छे लोग, है ना, बिना निर्देश पानी बह रहा है, बर्बाद हो रहा है, कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि प्लेंटी ऑफ वाटर। लेकिन वही पानी जब घट जाएगी तब इसके महत्व को समझेंगे, है।
अब आ जाइए सोर्सेस ऑफ वाटर, जल के स्रोत कौन कौन से हैं, है ना। जल के स्रोत कौन कौन से हैं? The various sources of water on the earth are oceans. पृथ्वी पे जो इसके स्रोत हैं उसमें सबसे पहला है ओशंस यानी महासागर, रिवर्स नदियाँ, वेल्स रेन वाटर वर्षा का पानी। इस बार अच्छी बारिश हुई है, आप लोग देखे हैं। सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर ज़मीन के अंदर से, जैसे हैंड पंप चापाकल ये सब जो निकलता है वो, या सबमर्सिबल जो लगाते हैं वो क्या है, ग्राउंड वाटर ही है ना, ये सब। अब ओशंस महासागर, ओशंस आर सर्टेनली द बिगेस्ट सोर्स ऑफ वाटर एंड स्टोर मिलियन लीटर ऑफ वाटर। महासागर जो है वो जल का सबसे बड़ा स्रोत है, जहाँ पे मिलियन लीटर्स ऑफ वाटर एकत्र रहते हैं, जमा होते रहते हैं। अबाउट 71% ऑफ अर्थ सरफेस, हम लोग शुरू से ही जानते हैं कि लगभग 2/3 हिस्सा पृथ्वी का वो जल से ढका हुआ है। तो अबाउट 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड with oceans and contain about 97% of the earth's total water resources। तो लगभग 71% जो अर्थ सरफेस जो है वो ओशन से घिरा हुआ है, यानी वहाँ महासागर है, वहाँ महासागरीय जल है। और पृथ्वी पे जितने पानी का क्वांटिटी है, वॉल्यूम है, उसका 97% जो है ना, वो यहाँ जमा है, यानी महासागरों में है। आर्कटिक एंड अंटार्कटिक ओशन हैव ए लॉट ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ आइस। आप जानते हैं नॉर्थ पोल जो एरिया है वो आर्कटिक रीजन कहलाता है, और साउथ पोल रीजन जो है अंटार्कटिक रीजन कहलाता है। तो ये दोनों क्षेत्र जो है वहाँ वो जो ओशन है, आर्कटिक एंड अंटार्कटिक ओशंस हैव ए लॉट ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ आइस। वहाँ आइस के रूप में, बर्फ के रूप में पानी जमा है। एंड अकाउंट फॉर मोस्ट ऑफ द 3% ऑफ वर्ल्ड्स फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। और 3% जो फ्रेश वाटर है रिसोर्स है वहाँ पर जमा है। लाइक पोलर आइस कैप्स, surfaces of high mountains are covered with snow, है ना। तो पोलर रीजन में पोलर आइस कैप्स होते हैं, तो बड़े बड़े जो पहाड़ हैं, पर्वत चोटियाँ हैं ऊंचाई पे, वो बर्फ़ों से आच्छादित रहती है। थ्रू स्नो एंड आइस आर ए गुड सोर्स ऑफ वाटर। ये दोनों पानी के ही रूप है ना, ये गुड सोर्स है। दिस सोर्स इज रेयरली यूज्ड। ये सोर्स रेयरली ही यूज होता है, एक्सेप्ट इन एरिया ऑफ सेवरी स्कार्सिटी वेयर इट इज़ मेल्टेड एंड यूज। जहाँ पानी का अभाव होता है तो वहाँ पर इसको मेल्ट करके तब जल के रूप में यूज किया जाता है, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में होता है। फॉर दिस पर्पस ह्यूज लोड्स ऑफ आइस बर्ग्स फ्रॉम आर्कटिक रीजन्स आर समटाइम्स टॉड एंड मेल्टेड। इस कारण से, इस उद्देश्य से आइसबर्ग जो आर्कटिक रीजन का, उसको मेल्ट करके यूज किया जाता है। अब आ जाइए एक फैक्ट फाइल दिया है कि इज डिस्टिल्ड वाटर सूटेबल फॉर कुकिंग। कि डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो क्या कुकिंग के लिए सूटेबल होता है।
उपयुक्त होता है। डिस्टिल्ड वाटर इज़ वेरी लो इन मिनरल कंटेंट। डिस्टिल्ड वाटर में मिनरल नहीं पाया जाता है, खनिज लवण, खनिज पदार्थ नहीं पाए जाते। When cooking any vegetable rich in mineral in demineralized water, a negative osmotic pressure appears on the vegetable which makes it lose all its minerals in behalf of the water. अगर हम ज़्यादा मिनरल वाले सब्जी को या किसी चीज़ को उसमें पकाते हैं, है ना, तो वो लूज कर देता है। दैट इज द वेजिटेबल वुड लूज ऑल इट्स मिनरल्स विच वुड पास ऑन टू द वाटर विच इज देन थ्रोन अवे into the sea. As a result, we would be eating vegetables lacking in essential minerals. तो ऐसा करने से क्या होगा कि जो पानी जो है वो सब्जी जो है वो मिनरल लेस हो जाएगा, यानी उसमें कोई गुणवत्ता नहीं रह जाएगी, उसकी जो पौष्टिकता है वो खत्म हो जाएगी। इन ब्रीफ, कुकिंग फूड इन डिस्टिल्ड वाटर लोअर्स इट्स न्यूट्रिटिव वैल्यू। क्या करता है, वो उसके न्यूट्रिशन वैल्यू को कम कर देता है, यानी ह्रास कर देता है। Our through ocean contains 97.4% of Earth's total water, but sea water is not fit for use of many living organisms as it is salty. लेकिन हम जानते हैं समुद्र का पानी नमकीन होता है, इसलिए सभी जीव जंतुओं द्वारा दूसरे उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। इट कंटेन्स अबाउट 3.6% ऑफ डिजॉल्व साल्ट बाय मास। इसमें 3.6% साल्ट होता है ना। वी नीड टू रिमूव दिस डिजॉल्व साल्ट फ्रॉम सी वाटर इफ़ वी वांट टू यूज इट। अगर हम उसका यूज़ करेंगे तो इसमें जो नमक की मात्रा है, साल्ट का जो क्वांटिटी है, उसको रिमूव करना होगा। सी वाटर ऑल्सो कंटेन्स साल्ट्स ऑफ क्लोराइड्स। इसमें क्लोराइड के रूप में साल्ट होते हैं, ब्रोमाइड्स के रूप में, आयोडाइड के रूप में साल्ट घुले होते हैं। दस इवन लेस देन 1% ऑफ ऑल द वाटर ऑन द अर्थ इज अवेलेबल फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल लैंड ऑर्गेनिज्म। मात्र 1% जो है वो जितने भी जीव जंतु पृथ्वी पे रहते हैं उनके लिए बचता है, फ्रेश वाटर। ठीक है, इसमें ह्यूमन भी सही शामिल है। एंड फॉर यूज इन इरिगेशन एंड इंडस्ट्री, इरिगेशन हो, खेतीबाड़ी हो या इंडस्ट्री हो, सबके लिए इतना ही % बचता है। ठीक है, दिस मेक्स वाटर ऑल द मोर प्रीशियस एंड वी शुड नॉट वेस्ट इट। इस कारण से पानी और भी महत्वपूर्ण, प्रीशियस बन जाता है, अमूल्य निधि है ना। इसलिए इसका संरक्षण आवश्यक है, इसका कंजर्वेशन आवश्यक है। बुद्धिमत्तापूर्ण से इसको यूज करना चाहिए, जहाँ तक हो सके इसे सेव करना चाहिए, बचाना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो सोर्सेस हैं, अगले क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे रेन वाटर के रूप में, दूसरा सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर। ये 3 सोर्सेस हैं, इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में अध्ययन करेंगे। इसमें रेन वाटर तो जानते हैं वर्षा का पानी है ना। इस साल काफ़ी अच्छी बारिश हुई है, आप लोग देखे होइएगा, आपके क्षेत्र के अगल बगल भी पानी कलेक्ट होगा, पोखरों में, खेतों में, गड्ढों में, है ना। तो इस बार अच्छी बारिश हुई है। इसके बाद सरफेस वाटर है,
तो जैसे रिवर्स हो गया, है ना। ग्राउंड वाटर का ही उपयोग हम लोग हैंडपम्प सब में, समरसेबल में करते हैं, उसी का यूज करते हैं। तो कल इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, इसके बारे में चर्चा होगी। आज इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। कल इससे आगे, कल के नेक्स्ट क्लास में इससे आगे हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।